अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 14.4 सम नंबर 8 प्रूव दैट द पॉइंट्स whose पोजीशन वेक्टर्स ये दिए गए हैं बी सी डी। हमने प्रूव करना है कि ये कोप्लेनर है। सबसे पहले हम ए बी निकाल लेंगे। ए बी निकालने के लिए आपको पता है कि आप बी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 में से 3 गया -2, -2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4, 1 में से आप -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे +2 के। फिर आप वेक्टर ए बी के बाद वेक्टर ए सी निकालेंगे। 6 में से 3 गया, 3 रह गया। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, 2 रह गया। -2 में से -1 को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस माइनस प्लस, -2 +1 -1 के रह गया। और आखिर में आपने ए डी निकालना है। ए डी निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि 9 में से आप 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 आ जाएगा। 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 आ जाएगा। -3 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, -3 +1 -2 आपके पास आ गया। अब आप इसको इन सारों को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। डिटर्मिनेंट फॉर्म में किस तरह लिखा जाता है कि आप साइन ऑफ डिटर्मिनेंट डालेंगे। अब आप ए बी के वेक्टर को लिखेंगे -2 आई का कोफिशिएंट, -4 2। इसी तरह से ए बी के बाद आप ए सी लिखेंगे। ए सी है 3 2 -1 और एट द एंड डी लिख देंगे 6 4 -2। अब आप इनको जो एक्सपेंड करेंगे ये ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, इसको जो है हम इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। अब आप रो 1 से एक्सपेंड करेंगे। रो 1 के एलिमेंट्स हैं -2 -4 2। तो सबसे पहले आप लिखेंगे -2, साथ आप ब्रैकेट डाल देंगे क्योंकि जो डिटर्मिनेंट्स के रिजल्ट आएंगे वो इधर आएंगे। -2 आ गया। फिर माइनस फॉर्मूले का ये वाला दूसरा एलिमेंट -4 आ गया। फिर साइन ऑफ डिटर्मिनेंट आप डाल देंगे। डिटर्मिनेंट के लिए ब्रैकेट्स डालेंगे और एट द एंड आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला 2। पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर तीसरा प्लस की रकम होती है। ये फिर आपके पास 2 आ गया। अब आप पहली रो में एक्सपेंड कर रहे हैं तो पहली रो का पहला एलिमेंट है -2। तो -2 के कॉलम को आपने कंसीडर नहीं करना, ना -2 की रो को आपने कंसीडर करना है। तो आपके पास जो रह जाएगा वो ये वाला हिस्सा रह जाएगा। 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -4 आ गया। डिटर्मिनेंट में ले रहा हूँ, माइनस फॉर्मूले का है। 4 को -1 से किया -4, माइनस माइनस प्लस, फॉर्मूले का -4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब दूसरा एलिमेंट आपके पास -4 है। -4 का कॉलम और -4 के रो को कंसीडर नहीं करना। तो आपके पास रह गया 3 6 -1 -2। 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया -6। माइनस आपके पास फॉर्मूले का है। 6 को -1 से किया -6, माइनस फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस हो गया। एट द एंड आपके पास 2 है। 2 के कॉलम और 2 की रो को आप एग्जाम्प्ट कर दें कंसिडरेशन से। आपके पास 3 6 2 4 रहा। इनका आप क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 12। 6 को 2 से किया, माइनस फॉर्मूले का, फिर 12। 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 0 बचा। माइनस माइनस प्लस हो गया। 6 में से 6 को निकाला तो तब 0 बचा। 12 में से 12 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 बचा। 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0 0। अब अगर ये डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन के बाद आपका रिजल्ट 0 आ गया है तो आप कह सकते हैं हेंस A B C and D are कोप्लेनर। ये तमाम पॉइंट्स एक ही प्लेन पर वाक़ हैं। ये आपका फाइनल रिजल्ट आया। शॉर्ट समरी बता देता हूँ। सबसे पहले आपने वेक्टर ए बी निकालना है, फिर ए सी निकालना है, फिर ए डी निकालना है। ए बी कैसे निकालना है, आई का अगले में बी के कोऑर्डिनेट्स में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है। आई का कोफिशिएंट 1 है। 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया -2, -2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया -4,
1 में से -1 निकाला, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 आ गया। इसी तरह आपने AC निकाला, AD निकाला, फिर इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, एक्सपेंशन की रिजल्ट 0 आना चाहिए, फिर ये कोप्लेनर साबित होगा। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये लॉन्ग सम भी आ सकता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं मज़ीद लेक्चर बनाता रहूँगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।